हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के बारे में कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता है, एक्सरे ट्यूब के अंदर दो चीज़ें होती हैं मेनली। एक होता है आपका कैथोड फिलामेंट, ठीक है, दूसरा होता है आपका टंगस्टन एनोड टारगेट। सेकेंड वन इज़ योर टंगस्टन एनोड टारगेट। किसका बना होता है ये? टंगस्टन का वो बना हुआ होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टंगस्टन एनोड टारगेट बोलते हैं। ठीक, अब होता क्या है दोस्तों कि जो आपका कैथोड फिलामेंट होता है, ठीक है, ये कैसा होता है? एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको हाई वोल्टेज देते हैं, क्या करते हैं? जब हम इसको हाई वोल्टेज देते हैं तब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ना। अभी हमने इसको क्या किया? हाई वोल्टेज दिया। किसको हाई वोल्टेज दिया? कैथोड फिलामेंट को। तो इसने क्या किया? बहुत सारे अपने आसपास क्या बना दिए? इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ये क्या करेंगे? ये तो बन गए, है ना। अब ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हमने इसको गर्म किया तो इसमें से निकल गए ये इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं इसको? थर्मियोनिक इमिशन। अभी देखिए, थर्मियोनिक इमिशन की मदद से हमने क्या बना लिए? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बना लिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमने बनाए हैं, ये क्या करेंगे? आपका जो एनोड होगा, टंगस्टन एनोड टारगेट, इसके पास जाएंगे और इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। किस पे स्ट्राइक करेंगे? टंगस्टन एनोड टारगेट पे स्ट्राइक करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले तो इनको यहाँ तक पहुँचना है, तभी ये जाकर के स्ट्राइक करेंगे। इनको बहुत तेज़ी से जाना है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में वोल्टेज अप्लाई करेंगे। किसके बीच में? एनोड और कैथोड के बीच में हम क्या करेंगे? वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये जो वोल्टेज होगा ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ा देगा। इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ा देगा, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, है ना। अब इनकी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, तेज़ी से जाके एनोड की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ एनोड की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे? आपके टंगस्टन के एटम प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? टंगस्टन एटम प्रेजेंट होंगे, है ना। अब ये जो टंगस्टन एटम है ना, क्या है यहाँ पे? टंगस्टन एटम है। इनके पास में क्या क्या होता है? तो आपको पता है, इनके पास में बीच में एक न्यूक्लियस होता है। बाहर इनके क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब इसके पास क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमें देखना ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आया, इसने स्ट्राइक किया एनोड की सरफेस पे जाके। यहाँ पे इसने देखा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एटम प्रेजेंट है। ये इस एटम के साथ में इंटरेक्ट करेगा, और या तो किसके साथ में इंटरेक्ट करेगा? ये इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, ठीक है, या फिर ये इंटरेक्ट करेगा इसके न्यूक्लियस के साथ में, है ना। तो यही प्रोबेबिलिटी बनती है कि या तो ये इसके आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करे, या फिर इनर सेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करे, या फिर इसके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करे। तो ओवरऑल ये इंटरेक्शन क्या करवाता है? इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। किसकी एनर्जी का लॉस होता है? जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसको मिल जाती है? हमारे टंगस्टन एटम को मिल जाती है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है। इस वजह से ये एक्साइटेड हो जाता है और फिर अनस्टेबल हो जाता है, और जो एक्सिस एनर्जी उसको रिलीज़ कर देता है ताकि ये स्टेबल हो जाए, और हमारे पास क्या बना देता है? हीट का फॉर्मेशन या इंफ्रारेड रेडिएशन बना देता है ना। अगर मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन आकर के इंटरेक्ट करे हमारे न्यूक्लियस के साथ में, तो ये क्या करता है? ये बना देता है एक्सरे बना देता है ये, है ना। अब आगे देखिए आप कि ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। कैसे एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है? समझते हैं। यहाँ पे क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी किसकी थी? काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, जो कि हमारा कहाँ से निकला था? कैथोड से निकला था, जो कि क्या कन्वर्ट हो गई किसमें? हीट के अंदर, और आपकी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो गई जो कि अपनी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन, है ना। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की वो कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, हीट के अंदर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। कैसे हो रही है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है कैथोड से निकल रहा है, एनोड के ऊपर जाके टकरा रहा है, जिसकी वजह से जो आपका एनोड के ऊपर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहा है तो ये उसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है या फिर उसके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करके अपनी सारी की सारी एनर्जी उसको दे रहा है, जिसकी वजह से ये जो है ये स्लो डाउन हो जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकला था, और रेस्ट में जाके फिर हम इसको लास्ट में क्या करते हैं, हमारी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जो कि एनोड और कैथोड के साथ में एसोसिएटेड रहती है, इसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इससे ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन और फिर ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये था सिनेरियो एक्सरे प्रोडक्शन का। सबसे पहले हमने कैथोड को गर्म किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन हुआ, जिसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। कहाँ से बाहर निकले इलेक्ट्रॉन्स, आपके कैथोड से बाहर निकले। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से बाहर निकले तो फिर हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो ये बहुत ही फास्ट मूव करने लगे, इतनी स्पीड आ गई इनके अंदर कि एनोड के साथ में जाके स्ट्राइक किए, जिसकी वजह से हमारे जो टंगस्टन एनोड के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एटम्स प्रेजेंट है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने क्या कर दिया, एक्साइटेड कर दिया, इनके न्यूक्लियस के साथ में जाके इंटरेक्ट कर गए, और इन्होंने बहुत सारी जो एनर्जी थी अपनी वो सब किसको दे दी, टंगस्टन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दे दी या इसके न्यूक्लियस को दे दी, और एनर्जी का फॉर्म, ये जो एनर्जी थी ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर हमारे, ये कन्वर्ट हो गई हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट और भी है जो हम हमारे नोट से देखते हैं कि किस तरीके से एक्सरे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नाउ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे स्टार्ट करें। द एक्सरेज आर प्रोड्यूस बाय द इमिशन और कन्वर्जन। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक्सरेज है वो प्रोड्यूस होती है बाय द एनर्जी कन्वर्जन। जैसे ही एनर्जी का कन्वर्जन होता है यहाँ पे सिंपली वही एक्सरे प्रोडक्शन होता है। क्या एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो थी कैथोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की, वो कन्वर्ट हो गई हमारी एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के अंदर। ठीक है, जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट, ठीक है, जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकला और जा करके इंटरेक्ट किया विथ टंगस्टन एनोड टारगेट, किसके साथ में इंटरेक्ट किया, ये टंगस्टन एनोड टारगेट के साथ में इंटरेक्ट कर गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जब वो पास हुई, जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था वोल्टेज से, ठीक है, जब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ बीच में एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो बढ़ के कितनी हो जा रही थी, E = EV हो जा रही थी, क्योंकि E तो उसके पास था ही और वोल्टेज हमने V अप्लाई कर दिया, तो इसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो EV के बराबर हो गई। यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर हम KVP बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती है उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ी हुई होती है और उनकी एनर्जी भी बढ़ी हुई होती है। तो जब भी आपको हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरेज प्रोड्यूस करने हो या हाई एनर्जी वाले एक्सरेज प्रोड्यूस करने हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको सिंपली ये करना है कि उसका KVP बढ़ा देना है। आपको क्या करना है, उसका KVP बढ़ा देना है। ठीक है, आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि जो कैथोड और एनोड होता है आपका, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 से 3 सेंटीमीटर का होता है। और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है उसको टाइम लगता है 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। When these high speed electron hit the heavy metal atom of the target, जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हेवी मेटल एटम को, टारगेट के हेवी मेटल एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं टारगेट एटम को। एंड दिस इंटरेक्शन अकर्स विद इन अ वेरी स्मॉल डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द टारगेट। ये टारगेट की सतह पर ना होकर के ये इंटरेक्शन उसकी थोड़ी सी डेप्थ में होते हैं। ठीक है, द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन एंड कम टू द रेस्ट। अब इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपनी सारी की सारी एनर्जी टारगेट एटम को दे दी और ये खुद रेस्ट में चले गए। अब ये रेस्ट में चले गए, इनका कोई काम है क्या, नहीं है। इनको हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है, एनोड के साथ एसोसिएटेड है, उसके थ्रू इनको बाहर निकाल लेंगे, है ना। अब ये जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है ये इंटरेक्ट विथ आइदर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और द न्यूक्लियाई ऑफ टारगेट
एटम, ठीक है। तो यार इनके पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो ये इसके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर ले या फिर ये इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करे और क्या कर दे, अपनी जो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर दे हीट एनर्जी में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट प्रोडक्शन कैसे होता है और जो दो तरह की एक्सरेज हमारी बनती है, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन और दूसरी बनती है ब्रैमस्टर्लिंग रेडिएशन, और हम समझेंगे फिजिक्स ऑफ थर्मियोनिक मिशन को डिटेल में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड